गुड इवनिंग स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। तो बेटा अभी हम जो सॉल्व कर रहे हैं वो कर रहे हैं क्लास 9th का जो आपका चैप्टर है 8 कोऑर्डिनेटर्स। हम उसको सॉल्व कर रहे हैं एक्सरसाइज 8.1 का 7th क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। इससे पहले कि आपको अगर क्वेश्चंस की ज़रूरत है तो फिर आप मेरे चैनल पे जाकर एक बार चेक कर सकते हैं। आइए देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या हमसे डिमांड कर रहा है। चलो, ये हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि जो ABCD है वो एक ट्रेपेजियम है। ठीक है, तो ABCD एक ट्रेपेजियम है। ठीक है, क्लियर हुआ। जिसमें जो AB है वो पैरेलल है CD के, AB पैरेलल है CD के। क्लियर। अब जो AD है वो इक्वल है, AD जो है वो इक्वल किसके है, BC के। ये क्लियर है, यानी ये इसके इक्वल ये हमको मिला हुआ है इस तरीके से। ठीक है, अब हमें शो करना है कि जो एंगल A है वो एंगल B के बराबर है। साथ ही हमें शो करना है कि एंगल C एंगल D के बराबर है। ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट कर रही है ट्राइंगल BAD को, और डायगोनल AC इक्वल है डायगोनल BD के। ये चारों पॉइंट्स को हमें प्रूव करना है। और हमें इसमें हिंट मिला है कि AB जो है वो एक एक्सटेंड हो जा रही है और ड्रॉ करती है एक लाइन जो कि C के पैरेलल हो जाती है। तो हमने एक ड्रॉ की है लाइन, एक कंस्ट्रक्शन दी है, तो ये आप इसको कंस्ट्रक्शन का नाम दे सकते हैं, कंस्ट्रक्शन। ओके बेटा, तो ये कंस्ट्रक्शन हो गया आपका कि आपने B पॉइंट से C पैरेलल तक के लिए एक लाइन ड्रॉ की है और ये DA से इंटरसेक्ट कर रही है एंड AB प्रोड्यूस्ड एट A। ठीक है, पैरेलल किसको हो रही है, इस तरह से ये इसके पैरेलल हो गई है, तो ये इसके भी पैरेलल हो गई, इसके और इसके। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए कि ये इंटरसेक्ट करती है AB एट AE, AB को इंटरसेक्ट कर रही है E पॉइंट पर। ठीक है, तो चलो आते हैं अब हम कि हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो हमारा क्वेश्चन अभी है कि हमें सबसे पहले तो ये पॉइंट प्रूव करना है कि एंगल A एंगल B के बराबर है। तो आइए चलो देखते हैं। तो आप पहले पार्ट डाल दो पहले इस तरीके से कि आप पहले पॉइंट के लिए कर रहे हो। तो देखो आपके पास क्या है, ADCE बन गया आपका, ADCE एक पैरेललोग्राम बन गया आपका। तो हमने बना दिया सो ADCE इज अ पैरेललोग्राम। क्लियर हुआ। चलो आगे आते हैं। इसी तरीके से जब ये पैरेललोग्राम है दैट मीन्स AD जो है वो बराबर हो जाती है हमारे CE के, AD बराबर हो जा रही है हमारे CE के। ओके बेटा, और ये क्यों है, क्योंकि ये अपोजिट साइड्स हैं, साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, समझ में आया। आते हैं हम आगे, और हमारा जो AD है वो BC के बराबर है जो कि हमें गिवन था। AD जो है वो BC के बराबर है और ये हमको गिवन था। ठीक है बेटा, चलो, और जो BC है हमारा, BC है वो हमारा CE के बराबर है, BC हमारा CE के बराबर है। ठीक है, इस तरह से आपका क्या हो जाता है कि आपको बराबर हो जाते हैं। हमें प्रूव करना था ना, तो हमने BC को CE के बराबर कर लिया। अब देखो आगे क्या होता है। इन ट्राइंगल BCE, इन ट्राइंगल BCE आपको क्या करना है, जो BC है वो CE के बराबर है, BC जो है वो CE के बराबर है। ठीक है बेटा, जो मैंने आपको पहले बताया था। इस तरह से आपका जो एंगल है हमारा, यानी एंगल आप ये वाला जो एंगल है और ये वाला एंगल है वो बराबर है। ठीक है, इस तरह से, क्योंकि जिनकी जो साइडें होती हैं बराबर, उनके अपोजिट साइड्स के जो एंगल होते हैं वो भी बराबर होते हैं। इस तरह से ये इक्वल हो जाते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ। तो यानी एंगल अगर आपको इजी करें तो हम इसको नाम दे सकते हैं एंगल 1 और एंगल 2। ठीक है, ये इजी रहेगा। तो एंगल 1 हमारा एंगल 2 के बराबर हो गया। ठीक है, क्यों हुआ, क्योंकि इनकी साइडें बराबर हैं तो इनके अपोजिट साइड्स के एंगल भी बराबर हो जाएंगे। ओके, अब हम आते हैं हमारे पैरेललोग्राम की तरफ। अब हमने इन पैरेललोग्राम ADCE, इन ADCE आपके पास क्या था, जो हमारा एंगल है, हमारा
एंगल 2 जो है हमारा, और साथ ही एंगल जो बी है हमारा, सॉरी ए है हमारा, एंगल ए, ठीक है। एंगल 2 और एंगल ए ये दोनों क्या है, को इंटीरियर एंगल्स बना रहे हैं, ठीक है ना, है कि नहीं, इस तरह से। तो ये आपका हो जाता है। तो एंगल ए आपका आ रहा है एंगल ए प्लस एंगल 2, ये 180 डिग्री बन रहे हैं क्योंकि ये को इंटीरियर एंगल्स है, को इंटीरियर एंगल्स हैं, दैट्स वाई आपका। और इसको आप वन इक्वेशन का नाम दे देना, ठीक है, भूलना नहीं। उसके बाद हमारा क्या होता है कि जो एंगल बी है हमारा, ठीक है ना। तो एंगल बी क्या है, एंगल 1 के बराबर ही है ना, एंगल 1 के बराबर, ठीक है। तो एंगल बी हमारा एंगल 1 के बराबर है क्योंकि लीनियर पेयर है ना। ये देखो, ये और ये बराबर हो जाते हैं, तो एंगल बी इक्वल टू एंगल 1, ओके। ये भी 180 डिग्री के हैं, प्लस करेंगे इसको, सॉरी इसको प्लस करेंगे और ये बन जाता है लीनियर पेयर। क्या हो जाता है, लीनियर पेयर, ठीक है बेटा। अब हमारे पास आता है एंगल बी प्लस एंगल 2। अब बोलोगे ये कैसे हुआ, ये देखते हैं। एंगल बी और एंगल 2 हमारा 180 डिग्री हो जाता है। आपने कहा कि एंगल बी और एंगल 2 कैसे हुआ, देखो जरा। एंगल ए प्लस एंगल 2 हमारा क्या है, 180 डिग्री है। एंगल बी और एंगल 1 हमारा 180 डिग्री है। तो अगर एंगल ए और एंगल बी, ध्यान से देखना, एंगल ए और एंगल बी, ये तीनों तरीके से ये हो रहे हैं ना हमारे 180 डिग्री। देखो जरा, ये वाला एंगल ए और एंगल 2, ये आपके को इंटीरियर एंगल से 180 डिग्री की वैल्यू रखते हैं। साथ ही एंगल बी और एंगल हमारा 1, ये भी 180 डिग्री की वैल्यू रखते हैं। तो 180 डिग्री वैल्यू एक ही है ना इनकी, तो हमने इनका वैल्यू के हिसाब से इनको बराबर कर दिया, तो ये हमारे पास आ जाते हैं, ठीक है बेटा। तो ये आपका बन जाता है दूसरा पार्ट, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसको याद रखना, ये वैल्यू बेस्ड इक्वल है, ठीक है, ये वैल्यू बेस्ड इक्वल किया हमने, दैट्स वाई, ठीक है। क्योंकि 180 डिग्री इसलिए हमने बराबर किया इनको। साथ ही अब आप लिखोगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 एंगल ए बराबर हो जाता है एंगल बी के। अगर हम पहले एंगल के हिसाब से देखें और दूसरे के हिसाब से देखें, दोनों की वैल्यू एक है, तो एंगल ए और एंगल बी भी बराबर माने जाते हैं, ठीक है। अब आई समझ में, चलो अब आगे आते हैं हमारे पास क्वेश्चन। हमारा जो सेकंड पार्ट है हम उसको सॉल्व करेंगे। तो सेकंड पार्ट आपका क्या है, सेकंड पार्ट आपको बोल रहा है कि हमारा एंगल सी और एंगल डी भी बराबर करो। कैसे करेंगे देखो जरा। तो ए बी क्या है हमारे पास, पैरेलल है सी डी के। इस तरह से एंगल ए प्लस एंगल डी जो है वो भी 180 डिग्री बन जाता है क्योंकि ये को इंटीरियर एंगल्स है, जो कि आपने अभी पढ़ा, ठीक है, को इंटीरियर एंगल्स हैं। और साथ ही एंगल बी प्लस एंगल सी ये आपके 180 डिग्री हैं, ये भी को इंटीरियर एंगल्स हैं, ठीक है। इस तरह से अब आगे आते हैं एंगल ए प्लस एंगल डी, ये हमारे किसके बराबर हो जाता है, एंगल ए और एंगल डी एंगल बी प्लस एंगल सी के बराबर भी हो सकते हैं ना, फ्रॉम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, ठीक है। एंगल बी प्लस एंगल सी, ठीक है, हमने इन दोनों को इक्वल मान लिया। अब हम इसको करेंगे साथ ही एंगल अगर ए है तो हमने वहां पे पहले प्रूफ किया था ना कि हमारा जो एंगल ए है वो एंगल बी के बराबर है, तो हम इसको सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ, सब्स्टिट्यूट द एंगल ए इक्वल टू एंगल बी, ठीक है, सब्स्टिट्यूट द एंगल ए इक्वल टू एंगल बी, ठीक है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे एंगल ए को हमने एंगल ए प्लस एंगल डी इक्वल टू एंगल ए प्लस एंगल सी, एंगल कट गए तो यानी एंगल डी इक्वल टू एंगल सी,
ठीक है, इस तरह से ये आपका प्रूव्ड हो जाता है। ओके, साथ ही अब हम आते हैं अगले हमारे थर्ड पॉइंट की तरफ कि ये हमारा ट्राइंगल है। तो इसमें ट्राइंगल के लिए क्या चाहिए होता है बेटा? ट्राइंगल के लिए कुछ नहीं है, आपको इसमें एक डायगोनल ड्रॉ करना है। तो आप इस तरह से एक डायगोनल ड्रॉ करो ताकि आपको मिल सके वो ट्राइंगल्स। एक आपने ये ट्राइंगल यहाँ ड्रॉ किया, एक आपने डायगोनल आपने कहाँ ड्रॉ किया, क्या हमें मारा था BAD, है ना? तो ये BAD ये आपने यहाँ किया। ओके बेटा, ये यहाँ किया, ठीक है। तो आपका एक ये ट्राइंगल, ओके, BAD, साथ ही में हमारा ट्राइंगल आ जाता है ABC। तो ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल, ठीक है, इस तरह से। तो चलो अब हमारे पास इन ट्राइंगल ABC को हमें प्रूव करना था एंड ट्राइंगल BAD ये हमको प्रूव करना है। तो हमको क्या करना है इसके लिए? देखो जरा, जो AB है वो BA के कॉमन है। देखो जरा, AB जो है वो BA के कॉमन, दोनों एक ही ना शेयर कर रहे हैं ना, तो ये कॉमन है दोनों ट्राइंगल्स के बीच में, ये कॉमन हो गया। साथ ही जो BC है वो AD के गिवन है हमको, ये गिवन थी हमको, ठीक है। और एंगल A वो एंगल B के हमने प्रूव किया था, प्रूव्ड अबव, जो कि हमने प्रूव किया था। इस तरह से हमारा जो ट्राइंगल है ABC वो कॉन्ग्रुएंट हो जाता है ट्राइंगल BAD के। कौन से रूल से? बाय हमारे साइड एंगल साइड रूल से, इस तरह से, ठीक है बेटा। ये हो गया हमारा कॉन्ग्रुएंट। अब हमारा चौथा पॉइंट जो आपका आता है, ठीक है, क्या मांग रहे हैं वो? चौथा पॉइंट आपका मांग रहा है कि डायगोनल AC जो है वो बराबर होना चाहिए डायगोनल क्या है BD के, ठीक है। देखो जरा, AC बराबर होना चाहिए BD के, ये डायगोनल से। तो जब ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल हमने कॉन्ग्रुएंट कर दी तो इनके जो बची हुई साइड है वो भी बराबर हो जाती है। ये डायगोनल जो बनी हुई है हमारी वो बची हुई साइड थी, दैट्स वाई हमारा जो होता है कि डायगोनल AC इक्वल टू डायगोनल BD किससे हो जाता है? बाय CPCT से। इस तरह से हमारा क्वेश्चन खत्म होता है, ठीक है बेटा। बहुत आसान था ना, थोड़ा सा ट्रिकी हो गया हमारे कंस्ट्रक्शन के साथ, बाकी आसान है, कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं है इसमें, ठीक है बेटा। तो चलो, आपको अगर कोई भी क्वेश्चंस की क्वेरीज हैं, आपको कहीं से भी आपको अगर किसी क्वेश्चन में डिफिकल्टीज आ रही हैं तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कर दीजिएगा। और अगर मेरी वीडियो से आपको थोड़ा भी समझ में आया तो प्लीज़ बेटा सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले कि मैं आपको और बेहतर तरीके से समझा सकूँ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नए वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। थैंक यू सो मच।